फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जिस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह पार्ट नंबर 18 होने वाला है दोस्तों। आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 18 पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले पार्ट नंबर 17 तक मैंने पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला करा दोस्तों, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है दोस्तों? किसका उपयोग करके की जाती है दोस्तों? प्रश्न है प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह लक्स मीटर होगा दोस्तों। क्या होगा? लक्स मीटर। लक्स मीटर में मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, लक्स मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों, एक लक्स मीटर किसके बराबर था दोस्तों? एक लक्स किसके बराबर था दोस्तों? मतलब एक लक्स किसके बराबर होता है दोस्तों? याद रखिएगा, एक लक्स दोस्तों होता है एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर दोस्तों। एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। इसको आप याद रखना है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा करा दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों? कितना जूल होता है दोस्तों? सब जूल में दिया है, भी जूल है, जे का मतलब जूल होता है, जे का मतलब जूल होता है। जूल में पूछा गया 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है दोस्तों, बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोवाट घंटा को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1 किलोवाट अब गुणते 1 घंटा लिखेंगे, 1 हावर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, 1 हावर लिखेंगे। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर दोस्तों होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट। क्या होता है दोस्तों? 1000 वाट होता है। और 1 घंटा में होता है दोस्तों 60 मिनट। कितना होता है दोस्तों? 60 मिनट होता है दोस्तों। ठीक है, और आंसर क्या दोस्तों? आंसर क्या पूछ रहा है दोस्तों? जूल में आंसर क्या बताना है दोस्तों? जूल में बताना है दोस्तों। तो याद रखेगा, जूल में बताना है तो वाट को क्या कहा जाता है दोस्तों? वाट को क्या कहा जाता है दोस्तों? 1 वाट बराबर कितना किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 वाट किसके बराबर होता है दोस्तों? याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, 1 वाट जो होता है दोस्तों वह 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी वाट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड लिखेंगे दोस्तों। 60 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। सेकंड से सेकंड कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? 1000 गुणते 60, 60 का मतलब 3600 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 3600 जूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जूल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है, इसको मानक रूप में लिख देते हैं। यानी इसे आप क्या लिखेंगे दोस्तों? आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान देखिएगा, इसका गुणा करेंगे तो 36 पर 2 जीरो है और 3 जीरो कितना हो जाएगा दोस्तों? कुल 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, इधर बता दे रहा है और यहाँ पर जूल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? जूल। मानक रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसे लिख देंगे 3.6 गुणित 10 के पावर 6 घात। 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ लाया, दशमलव यहाँ पर छिपा था, यहाँ लेकर आएंगे 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है दोस्तों? 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, क्योंकि पावर 5 यहाँ पर पावर 6 आया है दोस्तों। ए भी ऑप्शन नंबर गलत, बी भी गलत है, क्योंकि यहाँ -6 आया है, यहाँ पर +6 आया है। ए भी ऑप्शन, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? गलत है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार और समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या रहा है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए बी सी डी सब जूल में दे रखा है आंसर, सब जूल में था। हमको जूल में ही आंसर बताना है दोस्तों। समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा को आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणते 1 घंटा लिखेंगे। 1 किलोवाट गुणते 1 घंटा लिखेंगे दोस्तों। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है दोस्तों। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है दोस्तों। यहाँ पर 1000 वाट लिखा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाएगा दोस्तों। 60 मिनट हो जाएगा दोस्तों। घंटा यहाँ पर 60 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर इसके बाद बताते हैं दोस्तों वाट। 1 वाट किसके बराबर होता है दोस्तों? 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 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों उत्तर जो है कि जूल में दे रखा है, इसलिए 1 वाट को 1 जूल प्रति सेकंड लिखेंगे तो वाट को हम जूल प्रति सेकंड लिख दिए दोस्तों। 60 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 60 गुणते 60 होगा दोस्तों। अब 1000
अब सेकेंड से सेकेंड कटा तो 60 में 60 गुणा 3600 होगा, मतलब 1000 गुणा 3600 जूल। यानी दोस्तों 3600 में 1000 गुणा करोगे, 3600 में 1000 गुणा करेंगे दोस्तों तो 36 पर 5 जीरो होगा, 1 2 3 4 5। इसको मानक रूप में लिखेंगे, दशमलव यहाँ पर आता है दोस्तों, उठाकर यहाँ लाएंगे तो 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उसे। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा करा है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डॉट डॉट के बराबर होती है दोस्तों। प्रश्न क्या करा है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डॉट डॉट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ये दिया है दोस्तों 36 पे 4 जीरो जूल दिया है दोस्तों, 36 पर 3 जीरो जूल दे रखा है यहाँ पर, और 36 पे 1 जीरो जूल, और यहाँ 36 पर 5 जीरो जूल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैंने बताया दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा बताया, अभी मैंने आपको जस्ट प्रश्न बताया, उसका भी आंसर क्या आया था दोस्तों। मैंने अभी बताया था कि 36 पे कितना शून्य था दोस्तों, 2 4 5 था। इसको क्या करते जूल कर रहे थे। ठीक है ना, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर, मैंने क्या बोला, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 36 लाख, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 36 लाख जूल होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मानक रूप में लिखो दोस्तों। मानक रूप क्या होता है बताते हैं, मानक रूप क्या होता है बताते हैं दोस्तों। मानक रूप क्या होता है, दशमलव आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, हमेशा यहाँ छिपा रहता है। इसको घिसका के हम यहाँ लाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दशमलव छिपा रहता है, दशमलव कहीं नहीं दिख रहा आपके, लेकिन यहाँ पर छिपा रहता है। इसको घिसकाएंगे तो 1 अंक 2 3 4 5 6, यानी इसे आप लिखेंगे 3.6 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, कहीं घुसकाए दशमलव को 1 2 3 4 5 6, तो पावर हमेशा 10, अरे पावर हमेशा 6 लिख देंगे। 6 अंक घुसकाएंगे आप तो 6 लिखेंगे, 7 अंक घुसकाएंगे तो 7 पावर देंगे। यहाँ पर मैंने 6 घुसकाया है ना, दशमलव को 6 अंक इधर लाया है तो पावर 6 देंगे जूल। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ही प्रश्न को किस किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछा गया आप देख सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए इसी प्रश्न को किस प्रकार से भी पूछा था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डॉट के बराबर होती है तो 36 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी पे ऑप्शन नंबर डी में ही तो 5 जीरो दिख रहा है, 2 3 2 5 जीरो दिख रहा है। ठीक है ना, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया तो आपको ऐसे लिखना है, मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न करा 1 किलोवाट में कितना जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है और कितना जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों, कितना वाट और कितना जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चौथे का जो आंसर बनेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाट जो होता है दोस्तों, ठीक है, वाट क्या होता है, वह शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है ना, शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों। ठीक है, शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर W/T है, W को किस में मापते हैं दोस्तों, W का मात्रक जूल होता है और T का क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी इसे आप क्या लिखेंगे, जूल प्रति सेकेंड, क्या लिखेंगे, जूल प्रति सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 1 वाट किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है दोस्तों। और यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, जूल प्रति सेकेंड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जूल इंटू सेकेंड पर -1 लिख सकते हैं, जूल इंटू सेकेंड पर -1 भी आप लिख सकते हैं। जूल का जो प्रतीक होता है वह जे होता है, इस जूल का जो प्रतीक होता है दोस्तों वह जे होता है, यानी जूल इंटू सेकेंड इनवर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी आप देख सकते हैं इस सभी ऑप्शन में जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड इनवर्स, जूल सेकेंड इनवर्स सब में दे रखा है। ठीक है ना, यानी आप यहाँ से बता सकते हैं दोस्तों कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है दोस्तों, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, अथवा 1 किलोवाट में कितना जूल इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट। क्या होता है दोस्तों, 1000 वाट। और इस वाट को आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस वाट को जूल सेकेंड इनवर्स कहते हैं दोस्तों, यानी इसे आप 1000 जूल सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं दोस्तों, सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए 1000 है, जूल सेकेंड इनवर्स दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। बी तो गलत है क्योंकि 100 दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, गलत है।
यहाँ पर 10,000 दिया है भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या करा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 करा 1 किलोवाट डाटा शक्ति के बराबर होती है दोस्तों। 1 किलोवाट डाटा शक्ति के बराबर होती है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर सही होगा दोस्तों, चेक कर लेते हैं। ध्यान देखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन 100 वाट, दूसरा 1000 वाट, और सॉरी दूसरा का बी वाला क्या दिया 10,000 वाट, सी 10 वाट, और यहाँ पर 1000 वाट दोस्तों। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, पांचवे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, मैंने अभी बताया दोस्तों 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है, डाटा शक्ति के बराबर होती है दोस्तों। याद रखिएगा 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट जो होता है वह दोस्तों, 1 किलोवाट जो होता है वह 1000 वाट के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 किलोवाट में कितना होता है दोस्तों, 1000 वाट। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ध्यान देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, कह रहा 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्यूस्टर बार, मतलब 5.5 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। यहाँ पर सब में जूल दिया है, यहाँ भी जूल, यहाँ भी जूल, यहाँ भी जूल दिया दोस्तों। ठीक है ना, तो बताते हैं आपको छठे का जो राइट आंसर बनेगा, छठे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बताते हैं। ठीक है, चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो दोस्तों, चूंकि आप जानते हो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है। अभी मैंने पढ़ाया दोस्तों, अभी मैंने पढ़ाया 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए दोस्तों क्या बताएंगे, बस 5.5 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 5 गुणते 3.6 गुणते 10 के पावर 6 जूल होगा दोस्तों। ठीक है, अब गुणा तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है। इसलिए 5.5 किलोवाट घंटा में कितना जूल मल्टीप्लाई होगा, गुणा हो जाएगा 5.5 गुणित 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होगा दोस्तों। ठीक है, फिर समझिए, चूंकि 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल होता है, इसलिए 5.5 किलोवाट घंटा में इतना का गुणा हो जाएगा 5.5 गुणित 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कितना दोस्तों, आएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर लगभग ये आएगा 20.16 गुणित 10 के पावर 6 जूल आएगा दोस्तों। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी गलत होगा, सी गलत होगा और डी भी गलत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो जो भी मैंने प्रश्न बताया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।